बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन एग बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि कराची में आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होता जा रहा है। काफ़ी फेमस हो गया है ये बर्गर कराची के अंदर, और काफ़ी सारे लोग बाहर जाते हैं स्ट्रीट से इसको एंजॉय करते हैं। तो आज मैं आपको एक घर पे बनाना बताऊँगी, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत कम वक्त के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही ईजी मेथड है मेरा बनाने का इसको, और इसको अगर आप बनाना चाहते हैं अफ्तार टाइम के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है, क्योंकि ये 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। और अफ्तार टाइम पे आप इसको बनाएंगे तो और कोई चीज़ आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी, क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट मील है ये एक तरह से। और इसको खाने के बाद आपको और कुछ खाने का दिल नहीं चाहेगा। बहुत ही बेहतरीन बनता है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा चिकन। 200 ग्राम के बराबर चिकन लिया था मैंने, और उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया। ये एक ब्रेस्ट पीस लिया हुआ है मैंने, मीडियम साइज़ का। तो इसको आपने मोटा मोटा सा श्रेड कर लेना है। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक लिया था मैंने, ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। मसाले भी हम बहुत कम ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, मसाले आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या और भी मसाले ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि चिकन के ऊपर सारे जो ये मसाले हैं ना अच्छे से लग जाएं। मिक्स करने के बाद हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे। तो इधर मैं 4 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसके अंदर आपने ऐड कर देना है चिकन को। और ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, इस रेसिपी को कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको चिकन कम ऐड करनी है तो आप चिकन कम ऐड कर दें, अंडे बढ़ा दें। और अगर आपको अंडे कम ऐड करने हैं तो चिकन को आप और भी बढ़ा सकते हैं और अंडे कम कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं रेसिपी को। तो देखिए, बस इसको आपने मिक्स कर लेना है। और इस सब प्रोसेस में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा मिक्सचर। अब इसके बाद एक तवा ले लेंगे, इसके ऊपर ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब हम क्या करेंगे, जो चिकन एग का मिक्सचर था वो हम इसके ऊपर रख देंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, आपके पास जिस शेप का भी बन अवेलेबल हो उसी शेप के हिसाब से आपने इसकी पैटी बनानी है। बेसिकली हम पैटी बनाने जा रहे हैं जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। तो मेरे पास जो बन्स हैंगे वो लोफ शेप के हैं, तो मैं इसको लोफ शेप के अंदर ही और अपने बन्स के हिसाब से ही, मतलब जितना बड़ा बन है उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर ऐड किया है मिक्सचर को। और उसी तरह से अब साइडों से थोड़ा थोड़ा सा अंडा जो निकल रहा है उसको आपने क्या करना है, समेटते चले जाना है स्पून की मदद से। इस तरह से मैं स्पैचुला से इसको हल्के हल्के से समेट रही हूँ, ताकि ये अपने शेप में रहे। और एक तरफ से जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो एहतियात से आपने इसको पलट देना है। ये देखिए इस तरह से, और हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा। अब जो तवा है उसी के ऊपर हम बंस लेंगे और उसको हमने क्या करना है, सेक लेना है। हल्का हल्का सा सेकेंगे इसी के साथ ही, इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा। बस हल्का सा कलर आ जाए बंस के ऊपर और ये पैटी के ऊपर, इतना ही इसको हमने फ्राई करना है। तो देखिए बंस के ऊपर तो हमारा कलर आ गया है। और अब बंस को हम निकाल लेंगे। और ये हमारा पैटी भी रेडी हो गया। इसी तरह से मैं सारे पैटीज़ बना के तैयार कर लूँगी। इस मिक्सचर के अंदर तकरीबन 4 पैटीज़ बन के तैयार हुए थे इस शेप में। अब इसके बाद सैलड तैयार कर लेते हैं। सैलड के लिए मैंने सिंपल बंद गोभी ली है 1 कप के बराबर, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। और इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर हम मेयोनीज़ ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1 चुटकी के बराबर। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे टेस्ट के लिए, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। नॉर्मली जो बर्गर वाले होते हैं उनके पास इसी टाइप का सैलड होता है, बस बंद गोभी के अंदर उन्होंने मेयोनीज़ को ऐड किया हुआ होता है। तो ये रेडी हो गई है।
अब इधर इधर मैं आपको दिखा देती हूँ ग्रीन चटनी, और ये ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, आई बटन में ऐड कर देंगे, आप उधर से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बन ले लेंगे और इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा लेंगे। ये आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर अपना पैटी रख देंगे हम इसके ऊपर, फिर जो सैलेड बनाया था वो रख देंगे इसके ऊपर। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, लेकिन बनती बेहद मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग चाहें तो बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, या फिर वैसे ही अगर घर में बच्चे क्या कहते हैं ज़िद कर रहे हैं बर्गर्स खाने की, तो अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर चिकन रखा है तो आप उससे भी बना सकते हैं। जैसे कि अक्सर घरों में होता है लेफ़्ट ओवर चिकन, तो उससे भी ये रेसिपी बना के आप लोग तैयार कर सकते हैं, बेहद मज़ेदार बनती है। अब इसको मैंने कट कर लिया है, इसके ऊपर केचप भी ऐड कर दिया था। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं ये बर्गर्स। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप लोगों ने ये स्ट्रीट पे खाई है इस तरह की रेसिपी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगती है ये वाली रेसिपी। तो कैसी लगी आपको ये क्विक अफ्तार रेसिपी? इसको मैंने सर्व किया था रायते के साथ, इसके अलावा केचप के साथ, और साथ में थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज सर्व कर दी थी। इसी तरह से इसको सर्व किया जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।